दोस्तों, शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। गुलाब को कोई सा नाम भी दे दें वो गुलाब ही रहेगा। बाज नाम तो वाकई गुलाब की तरह होते हैं, जरा सी जुबान हलाओ और अदा हो जाते हैं। लेकिन बाज शख्सियत के नाम टेलीफोन की डायरेक्टरी की तरह होते हैं, खत्म ही नहीं होते। कराची से हैदराबाद का सफर खत्म हो जाएगा लेकिन नाम खत्म नहीं होगा। ऐसे नाम फिल्मी दुनिया में नहीं चलते। यही वजह है कि अपना कैरियर बनाने के लिए हंसते मुस्कुराते चांद की तरह रोशन और चमकते चेहरों ने सबसे पहले अपने नाम को तब्दील किया। नाम तब्दील करके इन सितारों की जिंदगी में बहुत खुशगवार तब्दीली आई। नाम बदलने के रुझान में बॉलीवुड के मुगले आजम दिलीप कुमार सरे फरिश्त हैं। शायद ही कोई हो जो दिलीप कुमार के असल नाम से वाकिफ ना हो। इंडस्ट्री में उन्हें दिलीप कुमार और इंडस्ट्री से बाहर वो मोहम्मद यूसुफ खान के नाम से जाने पहचाने जाते थे। उनकी अहलिया सायरा बानो उन्हें ना तो दिलीप कुमार कहती थी ना यूसुफ खान कहती थी, बल्कि वो उन्हें साहब के नाम से बुलाती थी। वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उन्होंने ये मोहब्बत की शादी उनसे की थी। आप लोग तो जानते होंगे कि मोहम्मद यूसुफ जब अपने कैरियर के अरूज पर थे तो उनके साथ एक अदाकारा काम किया करती थी। इसका नाम था बेगम मुमताज जहां दहलवी। उन दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा रोमांटिक जोड़ियों में शुमार होती थी, लेकिन कारीन को शायद ये ना मालूम हो कि बेगम मुमताज जहां दहलवी का असल नाम तो यही था, लेकिन वो किस नाम से मशहूर हुई? जी हाँ, उनका नाम था मधुबाला और इस नाम ने ही उन्हें पहचान दी। और जब भी मधुबाला का नाम लेंगे तो अनारकली का हसीन चेहरा जहन पर छा जाता है। इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखकर माहे जुबीन बानो ने अपना नाम मीना कुमारी रख लिया था और संजय दत्त की वालदा नरगस का असल नाम फातिमा राशिद था। किस्सा आपको सुनाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की माजी की खूबसूरत अदाकारा वहीदा रहमान, जिन्होंने अमिताभ बच्चन और बहुत सारे सीनियर अदाकार के साथ काम किया। उन्हें 16 साल की उम्र में हिदायतकार गुरुदत्त ने कास्ट किया और उन्होंने कहा कि आप अपना नाम तब्दील कर लें, आपके नाम में कोई कशिश नहीं है और आप भी मधुबाला और मीना कुमारी की तरह अपना नाम तब्दील कर लें। तब अदाकारा वहीदा रहमान ने कहा कि नहीं, मेरे वालिदैन ने मेरा ये नाम रखा है और मैं इसी से अपनी पहचान बना चुकी हूँ। और उन्होंने उस वक्त के फिल्म डायरेक्टर गुरुदत्त से साफ कह दिया, नाम तो तब्दील नहीं होगा, अगर आपको फिल्म साइन करनी है तो करें, वरना टाटा बाय बाय। वहीदा रहमान जब गुरुदत्त के सामने डटकर खड़ी हो गई कि मैं अपना नाम नहीं तब्दील करूंगी, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। और फिर फिल्म डायरेक्टर गुरुदत्त को घुटने टेकने पड़े और वहीदा रहमान ने अपने नाम से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहचान बनाई और दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, वो उसको हासिल कर पाई। तो उसे जनाना पुलिस गिरफ्तार करती है और जनाना पुलिस उसकी तलाशी लेती है। क्या आपने ऐसा किया? क्या आप जानते हैं बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन के वालिदैन ने उनका नाम इंकलाब श्रीवास्तव रखा था। उनके वालिदैन ने ये नाम इंकलाब जिंदाबाद के नारे से मुतासर होकर रखा था, लेकिन एक शायर सिमत रंदन ने उन्हें मशवरा दिया कि बेटे का नाम अमिताभ रख लो। अमिताभ के वालिद भी एक शायर थे जो जात पात के निजाम के खिलाफ थे। ये बताते चले कि अमिताभ बच्चन की वालदा का तल्लुक पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद से था और वो सिख कौम से तल्लुक रखती थी। अमिताभ बच्चन के वालिद ने भी अपना नाम तब्दील करके बच्चन रख लिया था और फिर जब उन्होंने अपने बेटे अमिताभ बच्चन को स्कूल में दाखिल करवाया तो उनके लिए बच्चन कुनियत का इंतखाब किया। यो अमिताभ बच्चन इंकलाब सिरी वातो अमिताभ बच्चन बन गए और उन्होंने इसी नाम से बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज किया और राज कर रहे हैं। फिल्म शोले के वीरू से कौन वाकिफ नहीं। धर्म सिंह देवल के नाम से पैदा होने वाले धर्मेंद्र ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने भी अपना नाम तब्दील किया, बल्कि अपने नाम के आगे लगा खानदानी नाम भी छोड़ दिया। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखकर जितन खन्ना राजेश खन्ना बन गए और इसी नाम से उन्होंने शोहरत हासिल की। ये बताते चले कि राजेश खन्ना के वालिदैन का तल्लुक पाकिस्तान के शहर बुरेवाला से था। कभी ख्वाहिशों ने लूटा, कभी बेबसी ने यार, मगर प्यार नहीं मिलता आसानी से, दिल का नहीं मिलता। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है।
1967 में रिलीज होने वाली फिल्म चकोरी से उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया, मगर शोहरत फिल्म दिया और तूफान से हासिल की, जिसके बाद उन्हें पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और तवील अरसा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। इसके बावजूद उनके मदाह अदाकार नदीम के असली नाम से शायद नावाकिफ हैं। पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया में शोहरत हासिल करने वाले लेजेंडरी अदाकार नदीम का असल नाम मिर्जा नजीर बेग मुगल है। शबनम करोड़ों दिलों पर राज करने वाली अदाकारा शबनम का शुमार इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में होता था और उनकी नदीम के साथ ही जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की गई। उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1962 में रिलीज होने वाली फिल्म चंदा से किया और शोहरत हासिल। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 150 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। यही बताते चले, माजी की लेजेंडरी अदाकारा शबनम का तल्लक हिंदू मजहब से है और उनका असल नाम जन्ना बासिक है। अपने रक्स के जरिए गीतों को अमर कर देने वाली अदाकारा रानी ने फिल्मी कैरियर का आगाज 1962 में किया था और उनकी पहली फिल्म थी महबूब। वो ज्यादा कामयाबियां तो ना समेट सकी, लेकिन 1968 में रिलीज होने वाली फिल्म बहन भाई ने रानी की किस्मत का सितारा जगा दिया, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और खूब शोहरत हासिल की। जबकि 90 की दहाई में वो अपने कैरियर के अरूज पर थीं और सिर्फ 40 बरस की उम्र में उन्हें कैंसर का मर्ज लाहक हो गया था और वो 27 मई 1993 को इंतकाल कर गई थी। रक्स के जरिए गीतों को लाजवाल करने वाली अदाकारा ने रक्स के जरिए गीतों को लाजवाल करने वाली अदाकारा रानी का असल नाम क्या था शायद कोई नहीं जानता, तो हम बताते हैं आपको। उनका असल नाम था नासरा। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। 90 की दहाई में बॉलीवुड पर एक ही अदाकारा का राज था जिसे हम जानते हैं रीमा के नाम से, और उनकी पहली फिल्म 1990 में ही रिलीज हुई थी जिसका नाम था बुलंदी और उनके हीरो थे शान। उन दोनों की जोड़ी को फिल्म बिलों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और अदाकारा रीमा ने 200 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और उनकी मकबूल फिल्मों में बुलंदी, लिखी जी हाँ, कोई तुझसा कहाँ, जहरीले वगैरह शामिल हैं। उन्हें पाकिस्तान की ऐश्वर्या राय का खिताब भी दिया जाता है। बॉलीवुड में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली रीमा ने मॉडलिंग और हदायतकारी में भी कदम रखा और बेहद मकबूलियत हासिल की और फिर 2011 में शादी करके वो शोबिज इंडस्ट्री को खैर बात कहकर अमेरिका में सेटल हो गईं। उन्हें लोग आज भी रीमा के नाम से जानते और पहचानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि उनका असल नाम समीना खान है। 90 की दहाई के खूबसूरत अदाकार बॉलीवुड भाई सलमान खान को कौन नहीं जानता, लेकिन आपको इनका असल नाम नहीं मालूम होगा। सलमान खान का पूरा नाम है अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान। सलीम उनके वालिद का नाम है, अब्दुल रशीद उनके दादा का नाम है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में वो सलमान खान के नाम से मशहूर हुए और इसी नाम से वो आज तक राज कर रहे हैं। दोस्तों, ये था हमारी वीडियो का पहला हिस्सा जिसमें हमने चंद इंडियन फनकार और चंद पाकिस्तानी फनकारों के असल नाम बताए। इसी वीडियो का पार्ट 2 भी हम जल्द नशर करेंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.